बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बच्चों, आज हम सेकंड ईयर की मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे, जिसमें हमें कहा गया है कि डोमेन और रेंज फाइंड कीजिए जी फंक्शन की, जो जी फंक्शन नीचे डिफाइन किया गया। बहुत सारे फंक्शन हमें और भी देगा, तो हमें पहले इस पहले पार्ट को सॉल्व करना है। अगर इस फंक्शन को बगौर हम देखें तो ये एक अलजेब्रिक फंक्शन है, और ये अलजेब्रिक फंक्शन की कौन सी टाइप है? लीनियर फंक्शन। ठीक है, तो ये तो अंडरस्टूड होता है कि जो डोमेन और रेंज होती है ना किसी भी लीनियर फंक्शन की, वो हमेशा ऑल रियल नंबर होती है। ठीक है, इसलिए हम कह सकते हैं कि डोमेन ऑफ जी ऑफ एक्स इज ऑल रियल नंबर। ऑल रियल नंबर के सेट को ऐसे भी लिखा जा सकता है, माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक, यूं भी लिखा जा सकता है। इसी को ओनली आर भी लिखा जा सकता है। ठीक है, ओके। यहां से आपको यह भी पता चला होगा कि डोमेन बेसिकली एक सेट होता है, जिस सेट के लिए फंक्शन हमारा डिफाइंड होता है कि इन वैल्यूज के लिए ये हमारा फंक्शन क्या है? डिफाइंड है। अगर हम इस लीनियर फंक्शन की रेंज की बात करें तो रेंज भी बेसिकली क्या होता है? एक सेट ही होता है, लेकिन उसी डोमेन पर जो हमें आउटपुट मिलेगी, उस आउटपुट के सेट को हम रेंज का नाम देते हैं। तो ये सारी इनपुट्स अगर इस फंक्शन के अंदर पुट की जाएं तो फंक्शन हमें क्या आउटपुट देगा? चूंकि ये लीनियर फंक्शन था, लीनियर फंक्शन की डोमेन ऑल रियल नंबर होती है, तो ये जो फंक्शन है ना, जो लीनियर फंक्शन है, ये ऑल रियल नंबर पर नेगेटिव आउटपुट भी देगा, पॉजिटिव भी देगा, जीरो भी देगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि लीनियर फंक्शन जो है, इसकी रेंज भी ऑल रियल नंबर ही होती है। यानी इसको यूं भी लिखा जा सकता है, इस तरह से भी लिखा जा सकता है। ओके, तो अब हम इससे अगला क्वेश्चन करते हैं। सेकंड पार्ट इसका। सेकंड पार्ट के अंदर हमें एक क्वेश्चन गिवन है, जिसमें उसने कहा जी ऑफ एक्स जो है वो एक्स स्क्वायर माइनस 4 के रूट के इक्वल है। सबसे पहले हम इस फंक्शन को पहचानेंगे कि ये किस टाइप का फंक्शन है। तो मुझे पता चला कि इधर रेडिकल साइन के नीचे वेरिएबल आया है, इस वजह से मैं इस फंक्शन का नाम रेडिकल फंक्शन रखूंगा, जो अलजेब्रिक फंक्शन की ही टाइप है। तो ये अलजेब्रिक फंक्शन है, और अलजेब्रिक की कौन सी टाइप है? ये रेडिकल फंक्शन है। रेडिकल फंक्शन में ना हम कह सकते हैं कि हमेशा इसका जो रेडिकेंड है, रेडिकेंड कहते हैं इस रेडिकल साइन के नीचे वाले नंबर को। तो रेडिकल फंक्शन का रेडिकेंड कभी भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए। उसके पीछे रीजन ये है क्योंकि ये रियल वैल्यूड फंक्शन है, इसलिए इनका रेडिकेंड अगर नेगेटिव हो गया तो फिर रिजल्ट नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, इसलिए हम इस फंक्शन की डोमेन के लिए क्या करेंगे? इसकी डोमेन के लिए हम इसके रेडिकेंड को एक्स स्क्वायर माइनस 4 को ग्रेटर या इक्वल टू 0 रखेंगे, क्योंकि रेडिकेंड 0 हुआ तो 0 का भी रूट रियल आएगा, 0 से बड़े नंबर जो होते हैं पॉजिटिव, उनका रूट भी रियल आता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि इसकी डोमेन निकालने के लिए हम कह सकते हैं -4 को उधर ले जाए ना, तो ये उधर जाके 4 हो जाएगा। अब जरा गौर कीजिए, इसी इक्वेशन को अगर हम ऐसे डिफाइन करें, लेट्स सपोज ये हमारी एक रियल लाइन है, इस रियल लाइन के ऊपर बहुत सारे नंबर्स हैं, 0 है, फिर 1 है, फिर 2 है, फिर 3 भी है, इस तरह से बहुत सारे नंबर्स पड़े हैं, -1 भी है, -2 भी है, -3 भी है। लेकिन हमें यह बताना है कि कौन से ऐसे नंबर्स हैं जिनका स्क्वायर 4 के इक्वल हो या 4 से ग्रेटर हो। तो -2 इसका स्क्वायर लिया जाए तो 4 आता है, इसी तरह +2 इसका भी स्क्वायर लिया जाए तो 4 आता है। इसका मतलब -2 और 2 इन दोनों के स्क्वायर लेने से रिजल्ट 4 आता है, और हमें रिजल्ट या तो 4 के इक्वल लेना है या 4 से ग्रेटर लेना है। तो इसका मतलब -3 से छोटे नंबर, जैसे -3 है, इसका स्क्वायर करें तो हमें +9 मिलता है, प्लस के 3 का स्क्वायर करें 9 मिलता है, 9 को देखें तो ये 4 से ग्रेटर है। इट मीन्स हमारे वो नंबर जो -2 और -2 से छोटे हैं, इन सबका स्क्वायर 4 या 4 से ग्रेटर होगा। इसी तरह से ये जो 2 और 2 से बड़े नंबर जो हैं,
इनका भी स्क्वायर जो है या तो 4 होगा, यानी 2 का स्क्वायर 4 होगा, या 2 से बड़े नंबर्स का स्क्वायर 4 से ग्रेटर होगा। ये 2 से छोटे और -2 से बड़े जो नंबर्स हैं ना, ये दरमियान में जो मैंने नहीं इंक्लूड किए ब्रैकेट के अंदर, वो नंबर जो है उनका स्क्वायर 4 से ग्रेटर या 4 के इक्वल नहीं आता, इनका स्क्वायर 4 से लेस आएगा। 1 का स्क्वायर करो तो 1 आता है जो कि 4 से लेस है, 0 है उसका स्क्वायर 0 आता है जो कि 4 से लेस है, -1 का स्क्वायर 1 आता है जो कि 4 से लेस है। इट मींस ये -2 और इससे छोटे जितने भी -इन्फिनिटी तक नंबर होंगे वो सारे शामिल हैं, और 2 और 2 से बड़े इन्फिनिटी तक जितने भी नंबर्स हैं वो सारे भी शामिल हैं। इट मींस हमारी डोमेन क्या हुई? डोमेन हमारी हुई -2 से लेके -इन्फिनिटी तक सारे नंबर्स, जबकि यहाँ -2 इंक्लूड था, क्योंकि -2 के पुट करने से -2 का स्क्वायर लेने से 4 रिजल्ट आता है, इसलिए -2 को इंक्लूड किया जा रहा है। क्योंकि इधर 2 4 इंक्लूड था, तो 4 जो है -2 का ही स्क्वायर होता है, तो -2 को इंक्लूड करेंगे। और इसके अलावा इधर 2 भी इंक्लूड है, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 आता है, और 2 से बड़े नंबर सारे जो हैं इनका स्क्वायर 4 से ग्रेटर आएगा। इसलिए डोमेन के 2 सेट बने हैं, इसलिए टोटल डोमेन बताने के लिए दोनों सेटों का यूनियन ले लेंगे। ठीक है, तो ये बनी डोमेन। किसकी है ये वाला डोमेन? जी ऑफ एक्स की ये डोमेन हमने बताई है। ओके, अगर इसकी रेंज की बात करते हैं जी बच्चों, हम ये दूसरा पार्ट कर रहे थे। हमने अगर इस फंक्शन की रेंज फाइंड करनी है, तो चूंकि ये रेडिकल फंक्शन था, तो रेडिकल फंक्शन की जो रेंज होती है ना, वो हमेशा 0 से इन्फिनिटी होती है। उसकी वजह ये है कि रेडिकल ने कभी नेगेटिव आउटपुट नहीं देनी होती। 0 भी आउटपुट आ जाया करती है रेडिकल फंक्शन की, और 0 से बड़ी ही आउटपुट आती है, कभी भी जजर ने नेगेटिव आउटपुट नहीं दी होगी। ठीक है, इसका थर्ड पार्ट देखिए। तीसरे पार्ट के अंदर हमें फंक्शन डिफाइन किया गया है, और वो फंक्शन है x+1 का रूट, x+1 का रूट। अच्छा, ये तो फिर से रेडिकल फंक्शन आ गया। देख लें, रेडिकल साइन के नीचे वेरिएबल आ गया, तो ये भी रेडिकल फंक्शन है। अगर ये रेडिकल फंक्शन है, तो हम इसकी डोमेन के लिए क्या किया करते थे? हमने पहले भी बात की थी, फॉर डोमेन ऑफ रेडिकल फंक्शन रेडिकेंड शुड बी ग्रेटर और इक्वल टू 0। यही किया था पहले भी। ठीक है, इसकी डोमेन को अगर ग्रेटर देन 0 कहें, तो x की वैल्यू क्या होगी? -1 से ग्रेटर। -1, और -1 से सिर्फ ग्रेटर नहीं, -1 इंक्लूड भी है। -1 और उससे ग्रेटर जितने भी नंबर्स हैं सारे शामिल हैं। इट मींस डोमेन क्या हुई? इसकी डोमेन इसकी हुई -1 और इससे बड़े सारे नंबर्स। ठीक है, -1 से लेके बड़े। -1 चूंकि इंक्लूड था, इधर इक्वल टू का साइन था, इसलिए क्लोज इंटरवल लगाया। ठीक है, तो ये डोमेन मैंने निकाली है g ऑफ x फंक्शन की, जो ऊपर डिफाइन किया गया है। अब हम इसकी रेंज निकालेंगे। अगर इसकी रेंज निकालनी है, तो रेंज हमेशा डिपेंड किया करती है डोमेन पर। तो जो उधर ब्रैकेट है वही ब्रैकेट इधर रहेगी, जहां इन्फिनिटी है वहां इन्फिनिटी ही आएगा। अब बात करते हैं -1 पर ये फंक्शन क्या आउटपुट देता है। x की जगह पर -1 पुट करके देख लें। g के अंदर x की जगह पर -1 अगर पुट किया जाए, तो जवाब आता है -1 + 1 इसका रूट। चूंकि x की जगह -1 पुट किया, तो जवाब इसका आ गया 0 का रूट 0 ही होता है। इट मींस यहाँ जहां -1 था वहां रेंज क्या आएगी? जहां डोमेन के अंदर -1 था वहां रेंज के अंदर क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। इट मींस हमारी रेंज हुई इस फंक्शन की 0 से +इन्फिनिटी। तो इसकी डोमेन और रेंज हमने फाइनल करके बता दी। अब हम करते हैं इससे नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका फोर्थ क्वेश्चन देखें। दिस फंक्शन इज मॉडुलस फंक्शन। ठीक है, अगर ये मॉडुलस फंक्शन है, तो इसकी डोमेन हमेशा ऑल रियल नंबर ही होगी। डोमेन ऑफ g ऑफ x की अगर बात करें, तो ये ऑल रियल नंबर, क्योंकि मॉडुलस के अंदर नेगेटिव भी आ सकता है, पॉजिटिव साइन भी आ सकता है, 0 भी आ सकता है, इसलिए आप कह सकते हैं कि इसकी डोमेन ऑल रियल नंबर है। मींस के -इन्फिनिटी से लेके +इन्फिनिटी तक आ सकता है। और अगर इसकी रेंज की बात करें, तो रेंज जिस तरह से हमारा रेडिकल फंक्शन था ना, कि 0 से इन्फिनिटी ही आउटपुट आती थी, रेडिकल ने भी कभी नेगेटिव आउटपुट नहीं देनी, 0 से लेके +इन्फिनिटी तक आउटपुट देगा। तो 0 इंक्लूड है, इन्फिनिटी कभी भी इंक्लूड नहीं होती हमारे सेट के अंदर। ठीक है, तो इसी तरह से इसका पांचवा क्वेश्चन करते हैं। पांचवें क्वेश्चन के अंदर हमें फंक्शन यूं डिफाइन है कि g ऑफ x विल बी इक्वल टू +6x +7 if x is less or equal to -2, and our function will be 4 - 3x if
x इज ग्रेटर देन टू -2, ठीक है। बुक पे ना इस तरह से लिखा है कि x इज ग्रेटर देन टू -2, इस तरह से भी लिखा जा सकता है, इस तरह से भी लिखा जा सकता है, बात एक ही है, ठीक है। चूंकि इधर वेरिएबल पहले था ना, मैंने इधर भी पहले ही लिख लिया है। अब हम इस फंक्शन की डोमेन की बात करते हैं। अगर इस फंक्शन की डोमेन चाहिए तो उससे पहले इस फंक्शन को पहचाने ये फंक्शन कैसा है। तो ये दोनों लीनियर, दो तरह से फंक्शन डिफाइन किया गया है ना। जी ऑफ एक्स 6x+7 भी हो सकता है, 4 - 3x भी हो सकता है, लेकिन उसकी डोमेन पे डिपेंड करता है। डोमेन को गौर से देखिए, तो डोमेन उसने खुद ही बताई हुई है कि -2 इंक्लूड है और -2 से छोटे नंबर भी सारे शामिल है। -2 भी इंक्लूड है और -2 से छोटे नंबर भी सारे इंक्लूड है। यूनियन, यहां पर -2 इंक्लूड नहीं है, इसलिए यहां ओपन ब्रैकेट लगेगी, और -2 से बड़े सारे नंबर शामिल हैं, तो इसलिए -2 को इंक्लूड नहीं किया, ओपन ब्रैकेट लगाइए, -2 से बड़े सारे नंबर आएंगे, ठीक है। यहां तक ब्रैकेट क्लोज कर दें। दिस इज द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। अगर इसी फंक्शन की रेंज की बात करें तो रेंज ऑफ एफ एफ नहीं है, ये जी फंक्शन है। अगर इसकी रेंज की बात करते हैं तो रेंज हमेशा डिपेंड किया करती है डोमेन पर। तो अब जैसे इधर ब्रैकेट लगी है, वैसे ही ब्रैकेट आप इधर लगा लें। डोमेन के अंदर जैसी ब्रैकेट्स है ना, वैसे ही रेंज के अंदर आएंगी। जहां इन्फिनिटी होती है ना डोमेन के अंदर, रेंज के अंदर भी वहां इन्फिनिटी ही होगी, ठीक है। तो अब जरा देखिए, -2 के पुट करने से फंक्शन क्या आउटपुट देगा। -2 किसके अंदर पुट करेंगे, क्योंकि ये डोमेन लिखी थी आपने ऊपर वाले फंक्शन की, ये डोमेन थी इस फंक्शन की। तो इस फंक्शन के अंदर, इसी फंक्शन के अंदर x की जगह पर -2 पुट करके देखें क्या जवाब आता है। 6 इंटू एक्स की जगह पर -2 जमा 7, कितना आ जाएगा, 6 जरा -2 -12 जमा 7, तो ये बन जाएगा -12 + 5 विच इज -5, ठीक है। x की जगह पर -2 पुट करके देखा तो हमें रिजल्ट मिला -5। और अगर ये -2 पुट किया जाए इस फंक्शन में, यानी क्योंकि ये -2 इसकी डोमेन में था, तो -2 पुट कीजिए तो ये रिजल्ट आएगा 4 - 3 इंटू -2। इस फंक्शन के अंदर आपने -2 पुट किया x की जगह पर, तो क्या जवाब आ गया, 4 माइनस इंटू माइनस प्लस 6 विच इज 10। तो इसका जवाब 10 आ गया। तो बच्चों इस तरह से इस फंक्शन की डोमेन और रेंज हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं छठे फंक्शन। छठा फंक्शन आपको दिया गया है g ऑफ x which is equal to x minus 1 and 2x plus 1। और x minus 1 फंक्शन तब होगा जब x की वैल्यू 3 से लेस होगी, और 2x plus 1 तब होगा जब x की वैल्यू ग्रेटर और इक्वल टू 3 हो, ठीक है। इस तरह से भी x को लिखा जा सकता है कि x इज ग्रेटर और इक्वल टू 3, या फिर इसी को यूं भी लिखा जा सकता है x इज ग्रेटर और इक्वल टू 3, ठीक है। यानी x बड़ा है, जिधर इस साइन का मुंह खुला हो ना, इधर को मुंह खुला है तो ये वाला नंबर बड़ा है, अगर इधर को खुला तो इधर वाला नंबर बड़ा होगा। अच्छा चलें देखें, ये चूंकि पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन है तो इसकी डोमेन उसने खुद ही डिफाइन की हुई है। डोमेन ऑफ g ऑफ x उसने बताई है 3, जो कि इंक्लूड नहीं है, इक्वल टू का साइन नहीं है, इसलिए ओपन ब्रैकेट। 3 से लेके 3 से छोटे जितने भी नंबर, चूंकि x इज लेस देन टू 3 है, तो 3 से छोटे सारे नंबर हमारी डोमेन का हिस्सा है। यूनियन, नेक्स्ट इधर 3 भी शामिल है, 3 शामिल है, सॉरी मैंने इधर ओपन ब्रैकेट लगा दी थी, ओपन ही क्लोज ब्रैकेट आनी है। 3 इंक्लूड है, 3 से बड़े सारे नंबर शामिल हैं। इधर ब्रैकेट इसलिए ये चौरस लगाई है, ओपन ब्रैकेट इसलिए लगाई क्योंकि इधर इक्वलिटी का साइन था। अगर आपने इसकी रेंज बतानी है तो रेंज हमेशा डिपेंड किया करती है फंक्शन की डोमेन पर। मैंने कहा था जहां इन्फिनिटी है इन्फिनिटी ही लगाएं, जो सी ब्रैकेट डोमेन के अंदर है वही ब्रैकेट्स लगाएंगे रेंज के अंदर भी, ठीक है। अब 3 के पुट करने से फंक्शन देखें क्या आउटपुट देता है। इस फंक्शन चूंकि ये 3, ये जो डोमेन थी इस फंक्शन की थी, इसके अंदर 3 पुट करें तो 3 - 1 कितना होगा, 3 - 1 विच इज 2। अब इसी तरह से ये 3 इस नीचे वाले फंक्शन की डोमेन में था, तो 3 इधर पुट कीजिए, 3 into 2, 2 into 3 6, 6 plus 1 7, 7 कोमा इन्फिनिटी, ठीक है। तो इस तरह से इसकी रेंज फाइनल हुई। इस g of x which is equal to x square minus 3x plus 2 over x plus 1 where x should not be equal to -1, ठीक है। ऐसा दिया हुआ है बुक के ऊपर, लेकिन इसके अंदर एक मिस्टेक है, उस मिस्टेक को आप सही कर लीजिए। यहाँ माइनस का 3x नहीं, यहाँ प्लस का 3x होना चाहिए था। इस तरह से ये फंक्शन कंप्लीट होगा। अगर हमें इसी g ऑफ x की डोमेन की डिस्कशन करनी है, फॉर डोमेन ऑफ
जी ऑफ एक्स। अगर जी ऑफ एक्स की डोमेन की बात करें तो हम अपने डिनोमिनेटर को नॉट इक्वल टू जीरो कहेंगे, क्योंकि रैशनल फंक्शन का डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं होता। तो अगर इसका डिनोमिनेटर जीरो नहीं है तो फिर x की वैल्यू -1 नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि फंक्शन की जो डोमेन है वो ऑल रियल नंबर है विदाउट -1। ठीक है, -1 को एक्सक्लूड कर दिया हमारे रियल नंबर के फंक्शन में से, और बाकी जो ऑल रियल नंबर्स हैं वो इंक्लूड हैं। अब इसकी रेंज की बात करते हैं। अगर हमें इस फंक्शन की रेंज चाहिए तो रेंज के लिए बच्चों हम इसके न्यूमिनेटर को फैक्टराइज करेंगे। इसको फैक्टराइज करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 ओवर x, ये हमारा x प्लस 1, ये हमारा फंक्शन था। इस फंक्शन को फैक्टराइज किया तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस x प्लस 2 ओवर x प्लस 1 है। पहली दोनों टर्म्स में से x कॉमन लिया तो बाकी x प्लस 2 प्लस का 1 कॉमन लिया, फिर से x प्लस 2 और डिनोमिनेटर के अंदर x प्लस 1 पड़ा है। इसको रीअरेंज करेंगे, सॉरी x प्लस 2 को दोबारा कॉमन लेंगे तो बाकी बचेगा x प्लस 1 और डिनोमिनेटर में भी x प्लस 1 पड़ा है। अब इसको काट दीजिए। ये जो g ऑफ x था इसको आपने फैक्टराइज किया और उस फैक्टर को काट दिया जिसकी वजह से डिनोमिनेटर 0 बन रहा था। अब इस फंक्शन के अंदर आप देख लें कि -1 पुट नहीं कर सकते थे। अच्छा, बाकी रियल नंबर तो सारे पुट कर सकते थे ना। अब -1 अगर पुट कर दें तो फिर आउटपुट क्या आती है? फिर आउटपुट आती है 1। इसका मतलब -1 हम एक्सक्लूड कर चुके थे, अपने फंक्शन में से निकाल चुके थे। अगर -1 पुट नहीं किया जा सकता तो फिर आउटपुट भी 1 नहीं आ सकती। इट मीन्स इस फंक्शन की रेंज क्या हुई? रेंज हुई ऑल रियल नंबर विदाउट 1, क्योंकि -1 के पुट करने से 1 आउटपुट आती है। अगर इस फंक्शन को हम इस फंक्शन के न्यूमिनेटर को फैक्टराइज करके उस फैक्टर को खत्म कर दें जिसकी वजह से डिनोमिनेटर 0 बनता था। देखो ना, -1 की वजह से, जब -1 पुट करो तो डिनोमिनेटर 0 हो जाता था। इसलिए -1 हम पुट नहीं कर सकते थे। लेकिन अगर हम इसको रैशनलाइज करके इसके डिनोमिनेटर को खत्म कर दें, फैक्टराइज करके इसके डिनोमिनेटर को अगर खत्म कर दें, फिर -1 के पुट करने से आउटपुट 1 आती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि -1 अगर हमारी रेंज का हिस्सा नहीं है तो -1 पर जो आउटपुट आई है 1, वो हमारी रेंज का हिस्सा नहीं होगी। अगर -1 डोमेन का हिस्सा नहीं है तो फिर 1 हमारी रेंज का हिस्सा नहीं है। तो इस तरह से हम क्वेश्चंस करेंगे। एक पार्ट रह गया क्वेश्चन नंबर 8, वो भी हम फाइनल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर हमें फंक्शन यूं डिफाइन किया गया है g ऑफ x विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस, सॉरी ये मैं दोबारा लिखने लग गया, ये नहीं है। फंक्शन है g ऑफ x विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 16 ओवर x माइनस 4 वेयर x शुड नॉट बी इक्वल टू 4। ये तो डोमेन ही बता दी जाती है इस फंक्शन की। अगर हमें बच्चों डोमेन फाइंड करनी है तो आप अपना प्रोसीजर कंप्लीट करें कि डोमेन के लिए हम कहेंगे कि आवर डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू 0। इट मींस x इज नॉट इक्वल टू 4, क्योंकि इधर 4 माइनस का था उधर जाके प्लस का हो गया। इट मींस डोमेन क्या हुई? डोमेन हुई ऑल रियल नंबर विदाउट 4। ऑल रियल नंबर आएंगे लेकिन 4 नहीं आएगा। अगर इसकी रेंज की बात करें तो रेंज के लिए हम क्या किया करते हैं? रैशनल फंक्शन की रेंज के लिए इसके न्यूमिनेटर को फैक्टराइज किया करते हैं। यही जो g ऑफ x था इसका न्यूमिनेटर था 16 x स्क्वायर माइनस 16 ओवर x माइनस 4। तो इसी g ऑफ x के न्यूमिनेटर को फैक्टराइज किया जो बना। तो बच्चों इस फंक्शन की रेंज के लिए इसके न्यूमिनेटर को फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइज करने के लिए 16 को मैंने 4 का स्क्वायर लिखा तो x स्क्वायर ऑलरेडी था, बटे में x माइनस 4 भी था, तो x स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर को x प्लस 4 इंटू x माइनस 4 लिखा जा सकता है और डिनोमिनेटर में x माइनस 4 ऑलरेडी था। ठीक है, तो ये x माइनस 4 इसके साथ कैंसिल हो गया, तो जो रिमेनिंग फंक्शन बचा है वो है x प्लस 4। अब गौर से देखिए कि हम अपनी डोमेन के अंदर से 4 को एक्सक्लूड कर चुके थे। अगर डोमेन में से 4 निकाल दिया जाए तो फिर 4 पर जो आउटपुट आती है वो भी निकाल दी जाएगी रेंज में से। तो 4 पुट करें तो 4 प्लस 4 विच इज इक्वल टू 8 बनता है। इस तरह से हमारे फंक्शन की जो रेंज बनी है वो रेंज हुई ऑल रियल नंबर विदाउट 8, क्योंकि 8 आता था 4 पर, लेकिन 4 हमारी डोमेन का हिस्सा नहीं है, इसलिए 8 हमारी रेंज का हिस्सा नहीं होगी। तो इस तरह से हमारे 8 के 8 सवाल पूरे हो गए। अल्लाह हाफिज।